आरोप के पीछे जो असली कहानी है, जो असलियत है, वो क्या है, उनके पास जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ओंकार जी के पास जाऊंगी। ओंकार जी, आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी थर्ड टर्म में आई है तो सिर्फ जनता की बदौलत आई है, जनता ने विश्वास किया है? आप सब लोग कहते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। अगर काम नहीं करती तो जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं लेकर आती। जैसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में, तो वैसे ही जनता कर सकती थी ना भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। लेकिन आई थर्ड टर्म में भारतीय जनता पार्टी। क्यों आई? क्योंकि काम किया है। आप लोगों को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ओंकार जी, सबसे पहले तो ओंकार जी की आवाज को जरा ठीक कीजिए। भाईचारा बना रहे, हमेशा ऐसे ही कायम रहे। देखिए, आज का मुद्दा तो आप लोगों ने बिल्कुल साइड पे कर दिया। आपने मेरे से प्रश्न किया कि क्या इस बार जनता का विश्वास हासिल हुआ सरकार बीजेपी को, तो मेरा तो ये मानना है कि इस बार जनता का तो नहीं, कांग्रेस का विश्वास जरूर हासिल हुआ, क्योंकि कांग्रेस की कमजोरियों की वजह से होगा। कमजोरियों की वजह से आवाज ठीक कीजिए ओंकार जी की। ओंकार जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं मिल पा रही है। लेकिन भाटिया जी, आप जरा मुझे जानकारी दीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कथनी करनी में फर्क है भारतीय जनता पार्टी की। फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने जो किया वो आज तक कांग्रेस भी नहीं कर पाई। फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी मेडिकल सीटों का जिक्र कर देती है, एमबीबीएस में कितनी सीटें बढ़ा दी है, एम्स कितने बढ़ा दिए हैं, और हरियाणा प्रदेश को केंद्र सरकार की तरफ से कितने ज्यादा रुपए दिए जा रहे हैं। फिर इन सब चीजों का कंपैरिजन होने लग जाता है। किरण जी, भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं बहुत बढ़िया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 20 संकल्प पूरे हो गए हैं। संकल्प पत्र मेरे पास है, उसका जो पहली घोषणा थी सभी महिलाओं को 2100 रुपए दिया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी 5000 करोड़ के बजट में सभी महिलाओं को किस ढंग से देगी ये पैसे? ये 2100 के हिसाब से केवल 24 लाख महिलाओं को ही 2100 रुपया के हिसाब से पैसे दिए जा सकते हैं। एक बात। एक देखो, जो आज का विषय था अमित शाह जी के दौरे का, निश्चित रूप से जब मोदी जी भी 14 को हिसार आएंगे और अमित शाह जी दूसरे नंबर पे हैं और वो कहीं जाते हैं, उसका महत्व होता है। वो अग्रोहा में आए, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज को बने हुए कम से कम 20 साल से अधिक समय हो गया, लेकिन अभी भी उसमें एक मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है। वो आए हैं तो अच्छी बात है, आईसीयू यूनिट बनेगा, एक हॉस्टल बनेगा, लेकिन मैं एक चीज आपके सामने रखता हूँ। हेल्थ जो बजट पेश किया गया, पिछले साल हेल्थ में 9835 करोड़ रुपए था, 9835.39 करोड़ रुपया। इस बार 10,539 करोड़, केवल 704 करोड़ बढ़े हैं। ये 704 करोड़ में कैसे तो मेडिकल बच जाएंगे? केवल सिरसा मेडिकल कॉलेज पर 1100 करोड़ रुपए लगता है। अब ये हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं, लेकिन सिविल हॉस्पिटल के हालात बुरे हैं। कंपैरिजन किया है, 704 करोड़ बढ़ाया गया है। ये केवल जो सैलरी का हिस्सा होता है किरण जी, डॉक्टरों की जो सैलरी बढ़ेगी, कुछ और होगा, ये जो बात कह रहे थे अग्रवाल जी, डॉक्टरों ने आयुष्मान के अंतर्गत कुछ स्थानों पर इलाज करना बंद कर दिया है। उसमें सिरसा भी एक है, हिसार भी है। वो ये कहते हैं हमारे, और सरकार को 31 मार्च का सरकार ने समय दिया था। आज 31 मार्च है, देखते हैं आज ट्रेजरी भी खुली है, ऑफिस खुले हैं, कितने पैसे आयुष्मान में आते हैं, और एक हफ्ते बाद पता लगेगा डॉक्टर इलाज करेंगे या नहीं करेंगे। ये लाडो योजना का मैंने कह दिया, हेल्थ का बता दिया आपको। इसी प्रकार जो बजट पेश किया गया है किरण जी,
सर मेरा उसमें आपसे काउंटर क्वेश्चन तो- ये होगा, अमित शाह जी कहते हैं कि हरियाणा में पहले एक जाति के लोगों को नौकरी दी जाती थी, आप इस चीज से कितना अग्री करते हैं भाटिया जी? नहीं, देखो किरण जी, नौकरी के मामले में भारतीय जनता पार्टी जितने भी लोगों को नौकरी दी है, हालांकि उसने उन्होंने पारदर्शिता से नौकरी दी है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं चाहूंगी कि लेकिन मेरे 2 सारे लाख पैनल वाले भाटिया जी को जरा ध्यान से सुने, उनकी तरफ से क्या कुछ बताया जा रहा है। आप लोग जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, उनकी असलियत क्या है, रियलिटी चेक आप लोग सुन लीजिए। बोलिए सर। किरण जी, देखो नौकरियां जितनी भी दी हैं पिछले 10 सालों में मनोहर सिन्हा जी के शासन में, उनका विरोध भी हुआ है, लेकिन वो पारदर्शिता से नौकरियां दी गई हैं। चाहे 2 लाख पद अभी खाली है वो नहीं भरे गए, और HRA जो कौशल विकास योजना है उसके तहत 1,20,000 लोगों को नौकरी दी गई है। उनको आप अग्री करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नौकरियां दी है, रोजगार दिया है? आप इस चीज से भी अग्री करेंगे कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा था कि मैं अपनी शपथ बाद में लूंगा लेकिन पहले रिजल्ट जारी करवाऊंगा, वो चीज भी की है? आप इस चीज से भी अग्री करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने खर्ची पर्ची पर भी काम किया है? बिल्कुल किया है। और मैं आपको एक बता दूं, हमारे यहाँ एक रिसालिया खेड़ा गांव है, बैकवर्ड जाति के लोग रहते हैं, 200 लोगों को नौकरी मिली है उस गांव में, और उसमें एक लड़का उसी गांव का IAS बना है, और कुछ इंस्पेक्टर लगे हैं, कुछ और लगे हैं। IAS तो अपनी पढ़ाई से वो हरियाणा गवर्नमेंट में नहीं था, UPA में गया, लेकिन उस गांव में एक नया जोश पैदा हुआ है। गांव के अंदर कोचिंग सेंटर बना है और वहाँ सबसे ज्यादा नौकरियां लगी हैं। बिल्कुल सर भाटिया जी, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो एकदम सही कहती है और जो करती है वो एकदम सही करती है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अच्छा किया है तो हम सबका कर्तव्य है, हम सबका फर्ज है कि जनता को सही बात बताए। खबरफास्ट चैनल के माध्यम से अगर कुछ अच्छा किया है तो उसकी तारीफ करना भी बनता है। आऊंगी सर मैं आपके पास, एक मैं ले लेती हूँ सर ओंकार जी से। हाँ जी, ओंकार जी।